ठीक है, विजय कौशिक जी, आप भी क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने समय में बहुत से ऐसे लोग बाजार में आते थे जनता के बीच में, जो राख को मंजन बताकर बेच जाते थे या दूसरी नकली चीजों को असली बताकर बेच जाते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ी, तो आप देखेंगे आज वो लोग धीरे धीरे समाज से काफी गायब हो चुके हैं। तो ऐसी भाजपा जब जब पैदा हुई, जब जब आगे बढ़ी, अपने झूठ और बेईमानी के कारण खत्म होती चली गई। पिछले कुछ समय से 2014 से मोदी जी की काट की हांडी दूसरी बार चढ़ी 2019 में, वो भी पुलवामा अटैक के बाद। वो भी जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए, उसके मुताबिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है वो संदेह के घेरे में है। देवेंद्र सिंह डीएसपी जो गिरफ्तार हुए थे उस दौरान, उनके बारे में आज तक मोदी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी कि वो आतंकवादियों को इधर से उधर किसके कहने पर ले जाते थे, क्या करते थे। उसका कोई भी खुलासा मोदी सरकार करने में विफल रही, क्योंकि उसका राजनीतिक लाभ मोदी जी ने उठाया था। सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी के ऊपर रोक लगानी पड़ी थी कि भाजपा जो है आर्मी के लोगों की वर्दियां, उनके बोर्ड पोस्टर इस्तेमाल नहीं करेगी, तब जाकर ये लोग रुके थे। तो ये लोग किसी भी परिस्थिति में निश्चित तौर पर जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और मोदी जी के पास उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि देश की तस्वीर कुछ और है, हकीकत और जो मोदी जी पेश करते हैं वो कुछ और है। उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे रोजगार की स्थिति ले लीजिए, पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भी जो सरकार दावा कर रही है कि हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए, तो हम्म। उस हिसाब से रोजगार बढ़ना चाहिए था, रोजगार तो घटा है। तो फिर अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे बनी है? लोगों का खून चूस कर बनी है, मैं तो पहले भी कहता रहा हूं। इसका एक सबूत और देख लीजिए आप। पिछले दिनों भारत सरकार ने, मोदी जी ने हरियाणा के 500 से अधिक युवाओं को इजराइल में नौकरी करने के लिए भेजा है। जब उन युवाओं से पूछा गया कि भाई इजराइल में तो युद्ध चल रहा है, आप लोग वहां नौकरी करने क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि यहां पर भूखे मरने से अच्छा है कि इजराइल में जाकर मरेंगे, तो कम से कम परिवार को तो कुछ मिलेगा। ये देश की असली स्थिति है, यही असली भारत है। आज की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मोदी जी के राज में पड़ोसियों से संबंध जीरो हो चुके हैं। श्रीलंका आज हमारा विरोधी, भूटान हमारा विरोधी, नेपाल हमारा विरोधी, पाकिस्तान से तो चलो शुरू से ही हमारी जंग रही है एक तरीके से, बांग्लादेश हमारा विरोधी, वर्मा म्यांमार वहां के द्वारा जो है मणिपुर में आतंकवादी आ रहे हैं, वो हमारा आज के समय में विरोधी, मालदीव हमारा विरोधी, अमेरिका हमारे विरोध कर रहा है। देखिए मजे की बात, कनाडा हमारा विरोधी हो गया। तो आज ये अगर हम सच्चाई अगर देखें तो देश के हालात आर्थिक मोर्चे पर भी, सामाजिक मोर्चे पर भी हम्म। बड़े खराब हैं। मुद्दा क्या है? केवल हिंदू मुस्लिम है कि भाई कांग्रेस आ जाएगी, गठबंधन आ गया तो मुस्लिम राज हो जाएगा। ये मेरी समझ से बाहर है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, मोदी जी के बार बार अपील करने के बाद हम्म। ये मतदाताओं के उत्साह में क्यों कमी आई है, हम्म। क्यों वोट प्रतिशत गिर रहा है? आप ये देखिए ना, क्योंकि लोग निराश होते जा रहे हैं। भाई खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर आपकी थाली से रोटी छीन ली जाए तो आपके बच्चे खाएंगे क्या? खुद सरकार ये मानती है कि 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, और उसमें भी मोदी जी ने धोखा किया है। पहले 5 किलो राज्य सरकार की तरफ से मिलता था और 5 किलो की घोषणा मोदी जी ने की थी। जब मोदी जी को लगा साल भर बाद कि भाई ये तो बात गले पड़ गई और इससे पार्टी का माहौल खराब हो जाएगा बंद किया, तो उन्होंने राज्यों वाला गेहूं बंद करा दिया और 5 किलो अपने नाम वाला चालू रखा। तो कितना बड़ा धोखा देती है ये सरकार। और सबसे बड़ी बात यह, कोई भी राष्ट्र जब मजबूत होता है, जब उसका नागरिक मजबूत हो। आज हर आदमी के सामने क्या समस्या है? मेडिक्लेम कितनी बड़ी समस्या बन चुका है। आज आपको उस पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है, जबकि वो फर्ज सरकार का है कि आपको स्वास्थ्य सुविधा दे। ठीक है, किसी लेकिन यहाँ तरह तो सरकार वायनाड सीट जो कि मजबूती के साथ आपके साथ मानी जाती है, पीएम कह रहे हैं वो भी खतरे में है। कैसे बचाएंगे अपने अस्तित्व को? आपने मोदी जी का भाषण अभी सुना था, हम्म। तो आपने देखा होगा कि केवल और केवल उनका फोकस इस चीज पर था कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई, वैसी हालत हो गई।
क्या उन्होंने देश के विकास की कोई बात की? महंगाई के ऊपर कोई चर्चा की? दरअसल वो बहुत बड़े एक प्रचार मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, जिनके अंदर व्यक्तित्ववाद है। कहीं पर आपने लिखा देखा कि भी इस बार भाजपा सरकार नहीं, इस बार मोदी सरकार, यानी कि भाजपा का नाम ही मोदी है और मोदी का नाम ही भाजपा है। पहली बात, व्यक्तित्ववाद की तो ये स्थिति है। दूसरी बात, आपने कहा अभी कांग्रेस कैसे कमजोर। आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स विभाग हमारे ऊपर 14 लाख की गड़बड़ी का आरोप लगाता है कि 14 लाख का आपने हिसाब नहीं दिया, और हमारे अकाउंट से 135 करोड़ रुपए निकाल लेता है जुर्माने के नाम पर। फिर हमें 3,500 करोड़ का नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने तो 30 साल पहले जो है ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी, इसका जवाब दीजिए और 3,500 करोड़ जमा कराइए। वो तो हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तब जाकर। तो मोदी जी का सीधा सीधा सा मकसद है, देश सेवा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, न देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, न देश के खराब हालत से उन्हें कोई लेना देना है। उनका लेना देना केवल इस बात से है कि लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, कैसे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। अब आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने क्या गलत कहा? अब मान लीजिए आप यहाँ देश के अंदर भूखे मर रहे हो, आपकी नौकरी छीन ली गई हो, आपके हालात खराब हो, और आपसे कहा जाए कि देखिए मक्का मस्जिद में जो है कितना पैसा लग रहा है, कितना वहां सरकार खर्च कर रही है, कितना कुछ हो रहा है, तो क्या उससे आपकी यहाँ पर भूख मिट जाएगी? जो आपके परिवार को खतरा है, जो रोजगार जो चाहिए, क्या वो मिल पाए? तो खड़गे जी ने यही कहा। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि जब यूपीए की हुकूमत थी तब भी तो ऐसा कोई खास काम नहीं किया गया, और कई मौकों पर तो ये कहा जाता है कि बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो आप किस बुनियाद पर भरोसा जताएंगे आवाम के बीच? छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको। अभी केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की बड़ी तारीफ की है ऑन रिकॉर्ड, और अपने पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल की बड़ी तारीफ की है कि अगर इन्होंने ये आर्थिक नीतियां ना बनाई होती तो देश का न जाने क्या हुआ होता। स्वीकार करते हैं ये लोग, खुद भी स्वीकार करते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता को बरगलाने के लिए क्या है कि मनमोहन सिंह तो जो है मुसलमानों की बात करता था, जबकि उन्होंने किसी मुस्लिम की बात नहीं की। उन्होंने एक भारतीय के नाते भारतीयों की बात की, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की, जिसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, सिख भी आते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी, लेकिन खुद मोदी जी भी जब प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने कहा था कि भी मुसलमानों का हक है। तो देखिए ये एक प्रोपेगेंडा पार्टी है, और इनके प्रोपेगेंडा के चलते देश तो जा रहा रसातल में और भाजपा जा रही है ऊपर। 2014 में देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भाजपा, आज सबसे अमीर पार्टी है। ये लोग गाय काटने वालों के विरोधी अपने आप को कहते थे, और सबसे ज्यादा 2014 में चंदा इन्होंने बीफ कंपनियों से लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला है जिसके बारे में मोदी जी बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं अगर मैं ये ना लाया होता तो सच पता ना चला। वो तो कह रहे हैं ये सक्सेस स्टोरी है, वो तो कह रहे हैं ये सक्सेस स्टोरी है। आपने देखा होगा इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को कामयाबी बताया। बस ये मेरी बात और सुन लीजिए, बाकी आप चाहे टाइम देना दें। देखिए ऑन रिकॉर्ड ये साबित हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बेनकाब हुआ है ये सारा खेल कि भाई एक कंपनी के 286 करोड़ महाराष्ट्र में माफ किए गए, और उससे 150 करोड़ रुपए चंदा ले लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। कितनी ही कंपनियों पर सीबीआई ईडी की रेड डाली गई और उसके बाद उनसे चंदा लिया गया, जिनमें डीएलएफ का भी नाम प्रमुख है। इसके अलावा आधार पूनावाला की कंपनी, आपको याद हो कोरोना के समय में जो वैक्सीन का जो गड़बड़ झाला मोदी जी ने किया था, उनसे भी चंदा ले लिया गया। हमने वैक्सीन का विरोध किया हमेशा, क्यों? हमें मालूम था कि वैक्सीन है ही नहीं, क्योंकि जब WHO ने ये कह दिया था शुरू में कि कोरोना का वायरस म्यूटेंट कर जाता है इसलिए इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती, तो भाई मोदी जी आपके नेतृत्व में कौन सी वैक्सीन बन गई? और भारत बायोटेक ने तो कहा था कि अभी ट्रायल भी पूरे नहीं हुए। लाखों लोगों को इस देश में मार दिया गया और उन्हीं कंपनियों से चंदा ले लिया गया। किसी को टनल का ठेका बनाने का दिया गया, उनसे पहले चंदा ले लिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अगर किसी और देश में ये सब हुआ होता ना तो लोग वहां के नेताओं के घरों में आग लगा देते। ये लगा लीजिए देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। पीएम केयर्स घोटाला सबसे बड़ा है, नमामि गंगे परियोजना सबसे बड़ा घोटाला है,
100 स्मार्ट सिटी बनाने का मोदी जी ने वादा किया था ना, विजय कौशिक ने तो नहीं ठीक किया है, था ना? ठीक है शुभेंदु जी। कैसे बचोगे? और जनता ने देखा है कि देश के लिए, देश को गिरवी रखकर आपने 45 करोड़ रुपए लिए और अपने परिवार के लिए भाई, कमीशन क्यों खाया झूठ बोल रहे हैं फोर्स आप? केस में। क्यों झूठ बोल रहे हैं इतना बड़ा? शर्म आनी चाहिए आपको। सही है, बिल्कुल सही चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री थे उस समय, सबको मालूम चंद्रशेखर है, सबको प्रधानमंत्री मालूम, थे। सबको मालूम है, सबको मालूम है बोफोर्स केस किसके नाम से टैग्ड है, किसने कमीशन लिया है। कौशिक जी हमको नहीं बताइए, हमको मत समझाइए। में क्या कहा? मैं एक एक चीज, उन्होंने जब कहा मैं कि राजीव गांधी उखाड़ूंगा, जैसे कोई एक एक चीज को, घोटाला नहीं हुआ। एक एक चीज उखाड़ूंगा तो आपको खराब लगेगा। किस अरे तरीके भाई से साहब, इंदिरा आप गांधी- 10 चीज उखाड़िए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा।